तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें लास्ट टॉपिक आता है। बहुत सिंपल है, आगे जाओगे हायर क्लासेस में तो इस पर डिटेल डिस्कशन आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो बेसिक्स हैं, छोटे मोटे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड होता क्या है एक्चुअली? अगर हम गैस की बात करें और लिक्विड की बात करें, जब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो सिंपल सी बात, अगर हम गैस को लें, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ी दूरी पे होते हैं। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास में होते हैं, ठीक है, बहुत पास में होते हैं। तो इसका मतलब जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत वीक होता है गैसेस का कंपेयर टू लिक्विड। और लिक्विड का जो लिक्विड यार वाटर को देखो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, ठीक है। इसी उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो हम लिक्विड को किसी भी शेप में डालें वो डल जाता है, किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ये ले लेता है, क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं होता है। देखो इसको तो थोड़ा वॉल्यूम या स्पेस थोड़ा मिलेगा तो ये थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन ये जो होता है ये एक्सपेंड नहीं होता है, फैलता नहीं है। जहाँ हम डालेंगे वैसा ये शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसके कंपेरिजन तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है लिक्विड, ये तो हम कॉमन से हमें पता है, ठीक है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की, जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, और या देखें तो इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, या विस्कोसिटी क्या होता है। तो ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक्स हैं। आगे इस पर डिटेल डिस्कशन आता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बेसिक समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, या सरफेस टेंशन क्या होता है, या विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम वेपर प्रेशर को समझते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर और उसका प्रेशर, ठीक है। मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने लिक्विड फिलअप कर रखा है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे से हमने हीट दी। मान लो कि कोई कुकर हमने स्टोव पे चढ़ा रखा है, ठीक है, गैस पे चढ़ा रखा है। अब इस लिक्विड को हमने हीट दी। हीट देते ही क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट के बाद जो लिक्विड होता है वो वेपराइजेशन होने लग जाता है, वेपराइजेशन होने लग जाता है, ठीक है। वेपर निकलने लग जाते हैं इसकी, ठीक है। वेपर निकलेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे स्टीम होती है ना, जैसे वो कुकर की सीटी लगती है, वैसे यहाँ पर इसके वेपर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये वेपर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा बनते जाएंगे, और जैसे ज़्यादा बनते जाएंगे तो ये जो कंटेनर है इस पर प्रेशर लगाना चालू कर देंगे, है ना। ये प्रेशर एग्जर्ट करना चालू कर देंगे, जो ये वेपर निकल रही है, ठीक है, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। जो भी हमने मान लो कुकर मान लो इसको, ठीक है, तो ये इस पर क्या करता है, इस पर प्रेशर लगाना चालू कर देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गई वेपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो लिक्विड है वो वेपराइजेशन इसका होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बारिश कैसे होती है, समुद्र में जब सूरज की लाइट पड़ती है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका वेपराइजेशन होता है, वो बादलों में जाते हुए बरसात होती है। सिंपल वही केस है इसके यहाँ पे। बस इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस पॉइंट को क्या हम कहते हैं। तो देखो एक पॉइंट ऐसा आता है जब लिक्विड का जो प्रेशर है, जो लिक्विड है इसका जो प्रेशर है, जो वेपर का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का जो प्रेशर है लिक्विड का एंड वेपर का, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, ठीक है, या हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। मतलब ऐसा पॉइंट आता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये दोनों का प्रेशर जो होता है इक्वल हो जाता है, लिक्विड का भी और अपने जो वेपर निकल रहे हैं उनका भी। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल बस इसके हम थोड़े बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, आगे जाते हैं तो हम जब आगे क्लासेस में जाते हैं तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आता है, ठीक है। अब ऐसा एक पॉइंट आता है, मतलब जब हम लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को हम हीट दे रहे हैं। अब एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहाँ पर ही वेपर में इसकी वेपर निकलने चालू हो जाएंगी, वेपराइज होने लग जाएगा, इसका मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकलने लग जाएंगे।
तो ऐसे जो पॉइंट है जब ये वेपराइजेशन होने लग जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो वाटर होता है, जो अपने पास वाटर होता है, तो वाटर की वेपर कब निकलती है, ये इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 373 केल्विन, इस टेम्परेचर पर जो पानी होता है अपने पास वो वेपराइज होने चालू हो जाता है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बस इतना ही वेपर प्रेशर क्या होता है एग्जैक्टली कि बस जब हम लिक्विड जो ले रखा है हमने, जब उसको हम हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये वेपराइज होना चालू हो जाता है। इसकी गैस की मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उनको वैसे तो पास में होते हैं ये काफ़ी, है ना। लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, तो इनको क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। पता है ना कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जैसे हम नीचे से हीट दे रहे हैं तो इन गैस की लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। जैसे इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी ये मूवमेंट करने की ट्राई करेगा, ये बोलेगा कि मुझे इस जंजाल में नहीं रहना है, मुझे उड़ना है ना, मुझे उड़ना है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये जो अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे छूटकर, मतलब सभी इस पे अपना फोर्स लगा रखा है इन्होंने आपस में क्योंकि बहुत पास होते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये यहाँ से निकल के उड़ जाता है और उसी को हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आया समझ में। अगर देखो ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं जो लिक्विड वाले होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाते हैं अपना, एक दूसरे के ऊपर मतलब समूह में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इम्पैक्ट रहता है एक मॉलिक्यूल पर, मतलब आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स का। तो सोचो अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है और इनके बीच में वो कैद है, सभी का फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इससे बाहर निकलने में इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा इसको काइनेटिक एनर्जी लगेगी। तो बस यही है, हर लिक्विड का अलग अलग एक टेम्परेचर होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर से ये बाहर निकल जाता है, एक वेपर में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास वेपर प्रेशर। सेकंड देखते हैं हम सरफेस टेंशन क्या हो। तो हम अब लिक्विड स्टेट की जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं ये क्या होता है, ठीक है। सिंपल से देखो, हम एक मान लीजिए एक कंटेनर है और यहाँ पर इसके पास लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब थोड़ा सा बीच में इसको मॉलिक्यूल्स में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। लिक्विड के बहुत पास होते हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये एक गैस का मॉलिक्यूल लूँ, लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पर लूँ, तो इसके ऊपर सभी अपना इम्पैक्ट डालते हैं, चारों तरफ से इस पर इम्पैक्ट डलता है, चाहे आप कहीं से देख लो, इसके ऊपर हर मॉलिक्यूल का जो इसकी सराउंडिंग्स में है इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सरफेस पे बात करो, मान लो यहाँ सरफेस में मॉलिक्यूल्स जो ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इसके लिक्विड की सरफेस पे मैं जो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, तो अगर आप पर ध्यान दो तो नीचे से, चलो ठीक है, नीचे से तो अगर हम इसकी बात करें तो नीचे से तो इस पर फोर्स लगेगा, नीचे से तो दूसरे मॉलिक्यूल्स इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, पर एक तरफ यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाता है, अपर साइड, इसके अबाउ साइड कोई फोर्स नहीं लगाता है इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे, ठीक है। इसी को हम इसका सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो ये फोर्सेस जो होती हैं जो इस पे लग रहा है, इसको हम इसका सरफेस टेंशन कहते हैं लिक्विड का, ठीक है। अगर आप देखो, जैसे जो बरसात का पानी है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और वहाँ जाके वो स्टोर हो जाता है, मतलब मिट्टी में मिक्स ना होकर वो नीचे जाके स्टोर हो जाता है। अगर आप देखो जैसे समुंदर होता है, तो समुंदर में अगर आप अपर सरफेस पे रहते हो ना, मतलब ये मान लो समुंदर है, इसके अपर सरफेस पे रहोगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर जो है वो कम फील होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डीप डाउन जाते जाओगे ना समुंदर के अंदर, जैसे जैसे मान लो समुंदर इसके अंदर डीप डाउन जाते, उतना उतना आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, ठीक है, जैसे जैसे अंदर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं
जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन जब सरफेस पे देखते हैं तो हमारे पास उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना एक मॉलिक्यूल के ऊपर अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसलिए जब आप समुद्र में जाते हो तो आपको अपर सरफेस जब आप होते हो तो प्रेशर फील नहीं होता, जैसे डीप डाउन जाओगे समुद्र में उतना प्रेशर आपको फील होता जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम एक और बात देखें, इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है लिक्विड में, जो इसका सरफेस जो टेंशन होता है, सरफेस जो प्रेशर होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम नीचे से इसको हीट दें, अगर हम इसको नीचे से हीट दें तो हीट देते ही क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगा तो फिर जो सरफेस टेंशन होता है, तो सरफेस जो प्रेशर होता है यहाँ पे वो लूज होगा, मतलब इनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो ज़्यादा फ्रीली मूव करने लग जाएंगे ना ये। तो दैट मीन्स अगर आप सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक है ओनली, ये बेसिक है, इस पर डिटेल डिस्कशन आता है आगे। तो फिलहाल तो हम इसका बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस प्रेशर होता है वो क्या होता है। बस ये बात है, बस इतना ही होता है कि जो सरफेस में जो प्रेशर होता है वो कंपेयर टू अंदर इनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपेरिजन में लो होता है। ठीक है, और जितना और अब सरफेस टेंशन जो होता है, जो प्रेशर जो होता है वो डिपेंड इस बात पे करता है, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि जो गैस के जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच में गैस कितना फोर्स है, फोर्स पे डिपेंड करता है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कितना स्ट्रोंगर है, जितना स्ट्रोंगर होगा उतना ही ये भी सरफेस जो अपना ये भी स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, और जितना वीक होगा उतना ये वीक होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी वो देखते हैं। इसमें जो इसकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अपने पास होती है विस्कोसिटी, ये समझती है ये क्या होता है। देखो इसका सीधा सा एग्जाम्पल शहद, हनी, शहद जो होता है उस वो कितना गाढ़ा होता है ना, वहीं जो हम नॉर्मल वाटर लेते हैं उसके कंपेरिजन वो कितना गाढ़ा होता है। अगर आप देखो तो इसकी जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि किसी लिक्विड की फ्लो में जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब उसको रोकता है, उस फ्लो को, जो लिक्विड का जो फ्लो होता है उसके जितना ज़्यादा उसको रोकता है ना, वही उसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, लाइक जो हनी या शहद होता है वैसा, या आप कोई जेल वेल लेते हो ना, कितना गाढ़ा होता है ना, वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो अपने पास ये मान लो कि एक लेयर है, जो लिक्विड है उसकी लेयर है। तो नॉर्मल जो लिक्विड होता है उनके बीच की जो लेयर की जो डिस्टेंस है वो कंपेयर टू जो विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है ना, मान लो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसकी जो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास में होते हैं, मतलब उनकी जो लेयर है वो बहुत पास में होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी बीच की जो दूरी है वो नॉर्मल लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है और वो उसकी विस्कोसिटी होती है। ठीक है ना, या नॉर्मल अगर इसकी देखें कि किसी लिक्विड की फ्लो में रेजिस्टेंस होना, मतलब किसी लिक्विड उसके फ्लो में रोधक होना, प्रतिरोधक होना, या क्या बोलते हैं रुकावट होना, फ्लो में रुकावट होना, वो उसका विस्कोसिटी होता है। ठीक है, शहद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जेल वेल देखते हो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसका अगर हम देखें तो क्या होता है, मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी जेड है। ठीक है, डी जेड है, और ये क्या कर रहे हैं, ये आगे क्योंकि फ्लो भी तो करते हैं ना। शहद देखो, अगर शहद को आप रखोगे तो फ्लो भी तो करेगा। तो मान लीजिए जो इसकी वेलोसिटी है वो डी यू है। डी क्यों ले रहे हैं हम, डी यूज करें हम स्मॉल के लिए, डी जो होता है वो स्मॉल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम डी जेड और डी यू का, क्योंकि बहुत ही स्मॉल मतलब बहुत ही धीरे प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है विस्कोसिटी में, लिक्विड का फ्लो बहुत ही स्लो होता है, दैट्स वाई हम डी ले रहे हैं, डी स्मॉल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम इसका ये तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, और ये हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी जेड है, और जो इसका अपर सरफेस है लिक्विड का उसको हम ए मान लेते हैं, इसका एरिया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, वैसे अगर देखो कि इसमें क्या होता है, इसमें इक्वली ये फ्लो करता है, मतलब ये पहली लेयर
जितने टाइम में खिसकेगी ना आगे, जितने टाइम में आगे जाएगी जितनी वेलोसिटी के साथ, उतनी ही सेकंड वाली है वो भी उतनी वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी, थर्ड वाली वो भी उतनी वेलोसिटी के साथ आगे जाएगी। मतलब इक्वली जो ये लेयर होती हैं, जो विस्कोसिटी में जो ये लिक्विड की जो लेयर होती हैं वो इक्वली ही एक ही वेलोसिटी के साथ फ्लो करती हैं, और ऐसे को फ्लो को कहते हैं हम लेमिनार फ्लो। ठीक है, ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगता है किसी की में, किसी विस्कोसिटी जाननी हमें, तो हम मान लेते हैं उस लिक्विड जो मान लो हनी है, शहद है, इस शहद की जो फ्लो में कितना फ्लो लगता है, मतलब कितना फोर्स लगता है इसके फ्लो में। तो सिंपल सी बात है, इसको हम जो एरिया है, एरिया ले लेते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी अपॉन इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये हम अलग ले लेते हैं। तो देखें तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, du ग्रेडियंट वेलोसिटी मान रहे हैं बहुत स्मॉल, और dz इसका एरिया, सॉरी इसकी जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो। तो ये हमारे पास इतना फोर्स लगता है। ठीक है, और अगर हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ले लेते हैं। और ये तो अगर हम देखें तो ये फोर्स लगता है किसी के लिक्विड की विस्कोसिटी अगर हमें जाननी है तो ये फोर्स हम ले सकते हैं। ये जो होता है, जो हमने ये होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो ये वैल्यू होती है, ये देखो ये तो एरिया है, ये ग्रेडियंट वेलोसिटी मतलब स्मॉल वेलोसिटी, क्योंकि फास्टली तो ये करता नहीं, बहुत स्लो फ्लो करता है, इसलिए हम डी ले रहे हैं, डी यू। तो ग्रेडियंट वेलोसिटी और इनके बीच की जो लेयर्स हैं लिक्विड के बीच की, वो उसकी डिस्टेंस। ठीक है, और जो ये कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है जिसकी हम बात करें, जिस लिक्विड की हम बात करें, जिस लिक्विड की हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लिक्विड लिया है। ठीक है, हमने शहद लिया है या जेल लिया है, सबकी अलग अलग होती है ना, सबका अलग अलग फोर्स लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। तो हम उस फोर्स वो उस पर डिपेंड करते हैं, जो विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये होती है विस्कोसिटी। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि किसी लिक्विड की फ्लो में रेजिस्टेंस हो, रुकावट हो, तो उसी को, क्योंकि उनके बीच का जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, दैट्स वाई वो फ्लो बहुत स्लोली होता है, और इसी को हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, किसी लिक्विड की फ्लो को हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नॉर्मली लिक्विड स्टेट है उसकी हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। एक होता है वेपर प्रेशर, एक होता है सरफेस टेंशन क्या होता है, और एक होता है विस्कोसिटी क्या होता है। हमने ओनली बेसिक लिया है समझने के लिए कि होता क्या है। आगे जाओगे तो इस पर डिटेल डिस्कशन आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक यहाँ समझ में आ गया होगा, आई होप।